ये जो हम यहाँ बैठे हुए हैं, ये सौर ऊर्जा परियोजना भैया गाड़ा की बस्ती है। ये सामने कैमरामैन उधर कैमरा करिए, सामने भारत की बहुत बड़ी कंपनी है। यहाँ पर ये सौर ऊर्जा का काम कर रहे हैं। पिछले दिनों 29 जून को 2 बच्चों का एक्सीडेंट हो गया था। एक का नाम मोती सिंह था भैया का, एक का नाम विक्रम सिंह था जिंजनियाली का। उनका एक्सीडेंट हुआ। वो गाड़ी अडानी की गाड़ी थी, कंपनी के काम से गई थी, वापसी में एक्सीडेंट हुआ। 29 जून से लेकर आज दिन तक कंपनी वालों ने इनको किसी भी तरह का कोई आश्वासन नहीं दिया। हम हमेशा 1 महीने से कंटिन्यू कंपनी वालों से मिल रहे हैं, उनसे वार्तालाप कर रहे हैं, मगर कंपनी वालों का कोई ठीक से हमें जवाब नहीं मिला, कोई आश्वासन नहीं मिला। और सरकार का कोई भी नुमाइंदा धरना स्थल पर नहीं आया, सिवाय पुलिस वालों को छोड़ करके। पिछले 4 दिन से 5 दिन से 4 तारीख को कंटिन्यू धरना जारी है और धरने पे लोग बैठे हैं। कल रात को बहुत भारी तूफान था, बहुत ज्यादा ठंडी हवाएं चल रही थी। 1-2 बच्चों को बुखार भी आया है, एक को हॉस्पिटल एडमिट किया है, मगर प्रशासन की हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं प्रशासन ने दिया, न कंपनी वालों ने किसी तरह का ध्यान दिया। यहां तक कि जब एक बच्चे को बुखार आया तो हमने इनसे एम्बुलेंस तक मांगी, तो इन्होंने एम्बुलेंस के लिए भी मना किया, बोले धरनार्थियों के लिए नहीं है। तो हम पूछना चाहते हैं सरकार से, हमारे ये हमारे खेत ले लिए गए और इन खेतों का हमें 1 रुपया मुआवजा नहीं मिला। गरीब लाचार बेसहाय लोग जिनके पास में टीपी थी, सिर्फ खेतों पे वो काम करते थे और एक सरकारी दस्तावेज होता है जिसको हम हमारी भाषा में टीपी कहते हैं, वो टीपियां करी हुई थी, अनपढ़ लोग थे। आजादी के बाद से लेके आज तक इन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि हमारे ये खेत हमसे कभी छीन लिए जाएंगे, तो इनको किसी तरह का कोई मुआवजा या किसी तरह की कोई सहायता नहीं दी, इनको खेतों से भगा दिया गया। अब ये एक्सीडेंट हुआ, तब हम लोग यहाँ आए। जब हम आए तो हम सबने देखा कि हमारे ये पुरखों की जमीन, जो हमारे पुरखों ने अपने सिर दे करके लड़ाइयां लड़ करके और खून से सींच के ये जमीन रखी थी, उस जमीन को औने पौने में फ्री में एक भारत की बहुत बड़ी कंपनी को जमीन दे दी गई। और जब कंपनी वालों से हमने कल बुला करके वार्ता करनी चाही, तो कंपनी वालों के जवाब ये थे कि हमारी कंपनी राजस्थान की सरकार को जेब में रखती है। मुझे सुनकर बड़ा ताज्जुब हुआ, मेरी आंखों में आंसू उतर आए कि क्या हमारे सरकार ऐसी है जो विकास करना चाहती है, जिसको एक कंपनी वाला अपनी जेब में लेके घूमता है। मुझे तो